भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि जिसकी सियासी आवाज होगी उन्हीं के मसाइल को, उनकी तकालीफ को जमहूरियत में सुना जाएगा। मुसलमान मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ 6% है। अब इसका कौन जिम्मेदार है बताइए? आप होते कौन है मुझे बोलने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं? प्रधानमंत्री तो लंबी लंबी छोड़ते हैं। अगर आपको, चलिए मान ली प्रधानमंत्री की बात जो बोल रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री मुंह क्यों नहीं खोल रहे हिजाब के ऊपर, निकाब के ऊपर? असद साहब, आपकी पार्टी के बारे में पढ़िए या वेबसाइट में देखिए तो कहा जाता है कि दक्कन के मुस्लिम के लिए पार्टी शुरू हुई, लेकिन आप पे ये भी कहा जाता है कि एआईएम हैदराबाद से बाहर जाती है, बंगाल में जाती है, बिहार में जाती है। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप मुखालफत करते हैं बीजेपी, आप तो एक्सपैंड करते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव फायदा जो है वो बीजेपी को होता है। ये आपका ओपोनेंट्स आप पे आरोप लगा? नहीं, ये अपोनेंट्स का जो आरोप है इसका कोई एम्पिरिकल डेटा इनके पास नहीं है और ना तो कोई प्रूफ है। ये खुद बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं और जब इनको शिकस्त हो जाती है तो ये नहीं बोल सकते कि इनका जो अक्सरियती तबके का वोटर है, चाहे वो ओबीसी हो या दलित समाज का हो या अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी का, वो बीजेपी के तरफ राग़िब हो चुका है। भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि जिसकी सियासी आवाज होगी, जिसके सियासी नुमाइंदे होंगे, जिसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, उन्हीं के मसाइल को, उनकी तकालीफ को जमहूरियत में सुना जाएगा। अब पार्लियामेंट में मुसलमान मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ 6% है। अब इसका कौन जिम्मेदार है बताइए? बीजेपी के पास तो एक भी नहीं है 306 में, एक भी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर सोशल इकोनॉमिक आप डेटा देखेंगे, यूपी का हम जब स्टडी करवाए, हैदराबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे हम स्टडी कराए, प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब उसको हेड किए। भाई, गरीबी में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी में सबसे गरीब, सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो मुसलमान को 1.70, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट, लोवेस्ट ग्रेजुएट 3%। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? यही तो हमारे मुद्दे हैं। आपने मसाइल उठाए। आजकल ये हिजाब वाला मामला काफी चल रहा है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी की तरफ से, जैसे आरिफ मोहम्मद खान है, केरल के गवर्नर है, उनका कहना ये है कि ये माइनॉरिटी विमेन को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है। आरिफ मोहम्मद खान साहब क्या मुहद्दिस है, और सबसे अहम बात यह है, आप गवर्नर हैं, आप संविधान और आइन के रखवाले हैं ना। क्या आपको नहीं मालूम पुट्टुस्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फ्रीडम ऑफ चॉइस अब भारत में फंडामेंटल राइट है। आप होते कौन है मुझे बोलने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, क्या खाऊं? मेरा चॉइस फंडामेंटल राइट है। मेरे सर पे टोपी होगी, मेरे सर पे मेरी बेटी के हिजाब होगा, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हार्म किसको हो रहा है? पहनेंगे। ये पूरा हिजाब की कंट्रोवर्सी बीजेपी ने इसको शुरुआत की, ये बीजेपी का क्रिएशन है और बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है वहां पर कर्नाटका में। फैशिज्म कैसी होता है ना, फैशिस्ट स्टेट आने से पहले बीजेपी टेस्ट कर रही है। और हिजाब को क्यों बंद किया आपने? सिंदूर लगा के आती हैं, मंगलसूत्र पहनकर आती हैं, कोई कड़ा पहनकर आता है, कोई पगड़ी पहनकर आता है, उनको रोकते आप। ईसाई क्रॉस पहनकर आते हैं, आपको हिजाब क्यों नजर आया? दूसरे रिलीजियस सिंबल्स आपको नजर क्यों नहीं आए? दिया था एज अ रिफॉर्म। क्या रिफॉर्म? कौन सा? अरे आप कौन हो तो रिफॉर्म करने वाले? मुझे, मेरा चॉइस है ना भाई। अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे सर पे टोपी है तो मेरा दिमाग कवर हो गया, नहीं, मेरा दिमाग खुला है, मेरी आइडेंटिटी है, मैं उस पर फख्र करता हूं। ना मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि भाई मैं इंटरव्यू दूंगा सुमित को, जब तक वो टोपी ना पहने नहीं दूंगा इंटरव्यू। मेरे पास आप वहीं पे मत पहनिए। भारत की जमहूरियत में यही तो खूबसूरती है, ये एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री है। आप कैसे अपनी सोच को मुझ पर थोप देंगे? फंडामेंटल राइट्स का कटर वायलेशन है। एक चीज हिजाब वाले मामले में और कहूँ, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली बोला था ट्रिपल तलाक वाले मामले को कि मुस्लिम बहनें जो हैं वो उनको धन्यवाद दे रही हैं, थैंक्स कर रही हैं। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर इशू पर या इवन ट्रिपल तलाक पर बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए 2019 और 2014 का जो डेटा है, 2014 में बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिला, 2019 में भी 6% मिला। ये वाहिद रिलीजियस कम्युनिटी है जिसका वोट बीजेपी को नहीं बढ़ा, और दूसरे जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उसमें जो कास्ट है उनका वोट बीजेपी की तरफ बहुत बढ़ा 14 से 19 तक। एक पॉइंट तो मोदी के बाद झूठ साबित हुई। ट्रिपल तलाक कानून तो मुस्लिम खवातीन के लिए एक बर्बादी का बाइस बन रहा है। आप उसको शादी मुसलमानों में शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको क्रिमिनल प्रोविजन का, पीनल प्रोविजन कैसा लेकर आए?
और कौन उसको प्रूफ करेगा कोर्ट में कि ट्रिपल तलाक हुआ था? तो प्रधानमंत्री तो लंबी लंबी छोड़ते हैं। अगर आपको, चलिए मान लिए प्रधानमंत्री की बात जो बोल रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री मुंह क्यों नहीं खोल रहे हिजाब के ऊपर, निकाब के ऊपर? वहां पर तो बच्चियां पढ़ना चाह रही है ना, मुस्लिम बच्चियां स्कूल कॉलेज जाकर। वो लड़की स्कूटर पे जा रही है, टू व्हीलर पर जा रही है, वो खुद उसका एम्पावरमेंट है, इंडिपेंडेंटली स्कूटर पर जा रही है अपने कॉलेज को। प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जो CAA प्रोटेस्ट में शाहीन बाग में खवातीन प्रोटेस्ट की तारीखी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं, तो जुमलेबाजी करना उनकी आदत है। रिसेंटली होम मिनिस्टर ने भी आपसे कहा, गुजारिश की कि जो मेरठ में अटैक हुआ उसके बाद आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, आपने क्यों रिजेक्ट की? मेरा मानना यह है कि सियासतदानों की सिक्योरिटी क्यों चाहिए आपको? भाई आवाम को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करिए, गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले, और जब उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। मगर मेरी जान की हिफाजत के लिए 12 कमांडोज रहेंगे, और वो जो बेचारा जो पिट रहा है, काशगंज पुलिस स्टेशन में एक बच्चा मारा गया, उसको फांसी दे दी गई, उसका तहफ़्फ़ुज़ कहां होगा? वो बच्ची कॉलेज जाना चाह रही है, उसको घेर लेते हैं गुंडे, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे Z कैटेगरी नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में मैंने कहा भी कि Z कैटेगरी मुझे मत दीजिए, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए आप। ये हमारी लड़ाई है। थैंक यू उसी साहब, थैंक यू वेरी मच वॉइस ऑफ अमेरिका से बातचीत करने के लिए।